राजनीति हो या मसला कुछ और, जो सामने वाले होते हैं यानी कि जो विपक्षी होते हैं वो तो लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अगर हम कहीं ये सोच के चलें, कोई राजनीतिक दल हो या कोई और लोग हों, वो ये सोच के चलें कि किसी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए इकट्ठे होना है और फिर वो छोटे छोटे मसलों में आमने सामने हों, तो आखिर बड़ी रेस कैसे जीत पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ आपके साथ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे चर्चा करने चला हूँ एक ऐसे गठबंधन की कि जो बना तो है एनडीए का मुकाबला करने के लिए, एक ऐसा गठबंधन जिसका गठन तो इसलिए हुआ कि वो मोदी की सत्ता को चुनौती दे, एक ऐसा गठबंधन जो बना इसलिए कि देश के तख्तो-ताज पर यानी कि जो देश के प्रधानमंत्री पद पर, देश की केंद्र की सत्ता पर एनडीए और बीजेपी का कब्जा है, 10 साल से उस कब्जे को छुड़ा करके और कहीं अपनी सरकार बनाए। वो गठबंधन जो बना तो इसलिए कि तमाम दावे प्रतिदावे के साथ में कि ये लोग देश को बचा नहीं रहे, हम देश को बचाने आएंगे, और देश के नाम पे जो गठबंधन का नाम रखा गया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडिया गठबंधन की। जब से बना तब से कुछ ना कुछ बात नई हमेशा रहती हैं, कभी नाम को लेकर विवाद, कभी झंडे को लेकर विवाद, कभी बात को लेकर विवाद, और कभी नेताओं को लेकर विवाद, और फिर कभी विवाद को लेकर विवाद। आप 2 लाइन में समझिए इस बात को कि एक फिल्मी नगमा है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। लेकिन शायद ये बात इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ नहीं आती। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पेट, यानी कि अगर आपको कुछ बड़ा मुकाम हासिल करना है तो कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ेगा। लेकिन शायद ये सब बातें इंडिया गठबंधन के नेताओं को समझ आती ही नहीं, और तभी तो इनके बीच जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो रुकता नहीं, वो थमता नहीं। चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, जहाँ भी कहीं कोई बात चलती है तो ये गठबंधन के जो सहयोगी हैं, गठबंधन के भागीदार हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हुए आपको दिख जाएंगे। अब आजकल चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का और इसके साथ साथ मिज़ोरम का। और इस चुनाव को देखते हुए वो लोग, वो गठबंधन के सहयोगी जो बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात कर रहे थे, वो अब सब आमने सामने हैं। अगर हम ताज़ा बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश बाबू ने कांग्रेस के सामने ताल ठोक दी है। अखिलेश बाबू ने ताल ठोकी क्यों? तो उसके पीछे आप ये मान लीजिए कि कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, 144 प्रत्याशियों के मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी से पूछा नहीं। और उन प्रत्याशियों की जो सूची जारी हुई, उस सूची के अंदर ऐसी सीट भी है जहां से समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीते थे, विधायक बने थे 2018 के चुनाव में। अब इसको लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे से नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश बाबू ने मध्य प्रदेश के अंदर अपने प्रत्याशी खड़े करने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के फैसले से नाराज़ होकर 2 टूक कह दिया है कि लोकसभा चुनाव के लिए जो कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के बारे में भी तय करना पड़ेगा कि यह गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर है या प्रदेश स्तर पर, क्योंकि अभी प्रदेश स्तर पर गठबंधन नहीं किया गया तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर का जो ये मामला बिगड़ेगा वो राष्ट्रीय स्तर पर दिक्कत देगा, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन में दिक्कत आएगी। अब अखिलेश यादव का बयान यह दिखा रहा है कि इस गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस उसके लिए कुछ सीटें जरूर छोड़ेगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। कांग्रेस ने उन सीटों पर भी अपने उम्मीदवार उतार दिए जहां पर पिछले चुनाव में यानी कि 2018 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के विधायक बने थे, मैंने आपको पहले ही बताया। और यही बात अखिलेश बाबू को अखर गई और अखिलेश बाबू ने कांग्रेस को खुली चुनौती और धमकी दे डाली कि मध्य प्रदेश में अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर 2024 में उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन को भूल जाओ। वैसे तो ये सियासत है, सियासत के अंदर खासकर चुनाव में अपने पराये का खास क्या पता लगता है कि अपना कौन है, पराया कौन है। चुनाव के अंदर अपने पराये बन जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा था इंडिया गठबंधन की, जिसका गठन हुए भी जुम्मा कुछ समय ही हुआ है, जिस गठबंधन ने अपनी 3 बैठकें करके बड़ा दावे किए थे, ऐलान किया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी की सरकार को, मोदी की सल्तनत को चुनौती देगा। लेकिन भैया पहले खुद तो इकट्ठे हो लो, जब भी तो चुनौती दोगे। और ये खाली मामला समाजवादी पार्टी और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएं तो वहाँ दीदी नाराज़ हैं, एक तरफ ममता बनर्जी हैं, एक तरफ कांग्रेस है, एक तरफ कम्युनिस्ट हैं। अगर आप पंजाब में जाएं तो पंजाब के अंदर आप जाकर देख लीजिए, एक तरफ आम आदमी पार्टी, एक तरफ कांग्रेस है। अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करवाती है तो वहाँ कानून काम करता है।
और अगर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता गिरफ्तार होते हैं तो फिर भाजपा राजनीति कर रही होती है। अरे भैया, वो राजनीति कर रहे हैं तो आप राजनीति क्यों नहीं कर रहे? आखिर आपने अपने प्रदेश के अंदर कांग्रेस के उस नेता को गिरफ्तार क्यों करवाया? और खाली वही नहीं, कई मसले ऐसे हैं कि जिसके अंदर पंजाब में आप देखते होंगे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने होती है। अगर दूसरे प्रदेशों में जाओ, आप जाकर के महाराष्ट्र में देखें तो वहाँ भी यही हालात है, आप कर्नाटक में देखें तो वहाँ भी यही हालात हैं। यानी कि किसी भी प्रदेश में जाकर के देख लें। ये तो ठीक है कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सा पीछे हट गई है, बैकफुट पे है, जब से उसके नेताओं के साथ जो आजकल चल रहा है ईडी वाला मसला। नहीं तो अरविंद केजरीवाल लगातार छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर जाकर कांग्रेस को चुनौती दे रहे थे। जिन दोनों प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, तो बात वहीं आ जाती है कि जब अपने मन नहीं मिलेंगे तो आखिर जनता आपसे कैसे मन मिला लेगी? और आप फिर कैसे दावा कर देंगे कि एक उस शासन को, उस सत्ता को और उस गठबंधन को चुनौती दे दें कि जो अभी तक तो जनता के दिलो दिमाग में बसा हुआ है? आखिर कैसे आप मोदी की सल्तनत को चुनौती दे लेंगे जब आप खुद इकट्ठे ही नहीं होंगे? तो अगर इंडिया गठबंधन के लोग ये सोच लें कि जिस प्रकार का उनका माहौल चल रहा है, जिस प्रकार का उनका आजकल देखने में सामने आ रहा है, तो फिर 2024 तो उनके लिए दूर की कौड़ी साबित होगा। क्या होगा राजनीति के अंदर, कैसा नया होगा, किस प्रकार के गठबंधन होंगे, क्या रूठे मन जाएंगे, क्या मने हुए रूठ जाएंगे, क्या इस चुनाव का यानी कि जो 2023 में सेमीफाइनल हो रहा है, इसका फाइनल यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ेगा? और अखिलेश बाबू जो धमकी दे रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश में नहीं मिले तो फिर 24 में यूपी में नहीं मिलेंगे, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और इन सब सवालों का जवाब आखिर समय पर मिलेगा। क्या होगा, कैसा होगा, जो कुछ भी होगा और जैसा भी होगा, प्रयास करेंगे आपको हम जरूर अपनी तरफ से बताते रहें। बस इस सब के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।